नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 और जो आगे के क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है कि राधा, मेरी व फातिमा 5:4:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करती है। फातिमा को गारंटी दी गई है कि उनके लाभ का भाग 5,000 रुपये से कम नहीं होगा। देखिए, इन तीनों में से जो गारंटी दी गई है वो किसको दी गई है? फातिमा को। और कितने की? 5,000 रुपये की। यदि कोई कमी आती है तो लाभ की कमी को राधा व मेरी द्वारा 3:2 में वहन किया जाएगा। यानी फातिमा को जो लाभ होता है उसमें यदि 5,000 रुपये से कम राशि आती है उसके हिस्से में, तो लाभों की कमी को राधा और मेरी किस अनुपात में वहन करेंगे? 3:2 में वहन करेंगे। ठीक है, इसमें साफ साफ दिया गया है कि जो लाभों की कमी होगी वो किस अनुपात में वहन की जाएगी? 3:2 में। यदि प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया होता है तो पुराने साझेदार अपने लाभ अनुपात में वहन करते हैं, या जो साझेदार गारंटी देता है वो वहन करता है। ठीक है, आगे लिखा है वर्ष के अंत में 31 मार्च 2020 को लाभ 35,000 था। साझेदारों के बीच लाभ विभाजन करते हुए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि तैयार करें। यानी हमें जर्नल प्रविष्टि देनी है। तो सबसे पहले जो लाभों का विभाजन है वो हमें देखना है। तो तीनों का अनुपात अब कितना है? 5:4:1। और फातिमा को गारंटी दी गई थी कितनी? 5,000 रुपये की। तो सबसे पहले जिसको गारंटी दी गई है उसके लाभ का हिस्सा निकालते हैं। तो लाभ कितना है अपने पास? 35,000 रुपये। और फातिमा का लाभ जब निकालते हैं तो 35,000 गुणा 1/10 कितने आ गए? 3500 रुपये आ गए। जबकि गारंटी कितने की दी गई थी? 5,000 रुपये की। तो कितने कम रह गए? 1,500 रुपये। ठीक है, तो 1,500 को मेरी और राधा है वो किस अनुपात में वहन करते हैं? 3:2 में वहन करेंगे। किस अनुपात में वहन करेंगे? 3:2, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है। किस अनुपात में वहन करेंगे? 3:2। तो देखिए राधा कितना वहन करेगी? राधा वहन करेगी 1,500 गुणा 3/5। और हल करने पर 900 रुपये राधा वहन करेगी और मेरी वहन करेगी 1,500 गुणा 2/5, 600 रुपये। तो 900 और 600, 1,500, 1,500 और 3,500, 5,000 रुपये किसको मिल गए? फातिमा को मिल गए। तो फातिमा का हिस्से में कितने आए? 3,500। तो हमें 5,000 रुपये की गारंटी दी थी राधा और मेरी ने। तो राधा ने वहन किए 900 रुपये और मेरी ने वहन किए 600 रुपये, क्योंकि जो 1,500 रुपये थे उसको किस अनुपात में बांटा गया था? 3:2 के अनुपात में। ठीक है, अब देखिए राधा का लाभ निकालते हैं। तो राधा का लाभ तो 35,000 गुणा 5/10, 17,500। और फातिमा को इसने कितना भुगतान किया था? ऊपर देखा था हमने 900 रुपये। तो इसके हिस्से में कितना लाभ आ गया? 16,600 रुपये। फिर मेरी का लाभ, तो मेरी का लाभ हो गया 35,000 गुणा 4/10, 14,000 रुपये। और इसने फातिमा को कितना दिया? 600 रुपये। तो लेस फातिमा को भुगतान किया 600। तो इसके हिस्से में लाभ कितना आ गया? 13,400 रुपये। और इसके हिस्से में 16,600 रुपये। तो फातिमा के 5,000 हिस्से में आया, राधा के 16,600 और मेरी के 13,400 रुपये। और इन तीनों की जोड़ कितनी हो जाएगी? 35,000 रुपये। ठीक है, अब प्रश्न में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो पूछा नहीं गया, सिर्फ जनरल प्रविष्टि पूछी गई है। तो देखिए जनरल प्रविष्टि कैसी होगी। जनरल प्रविष्टि पहली होगी। देखिए, जो प्रॉफिट हमारे पास है उसको दिखाने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि जो लाभ है वो लाभ हानि नियोजन खाते में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जमा पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाते हैं। तो 35,000 रुपये आ गए। ठीक है, अब 35,000 में हमने ऊपर देखा कि जो फातिमा के है वो हिस्से में कितना आ रहा है? 5,000 रुपये, राधा के 16,600 रुपये और मेरी के 13,400 रुपये। तो इसकी हमने पुष्टि कर दी लाभ वितरण की 35,000 रुपये की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राधाज कैपिटल टू मैरिज कैपिटल टू फातिमाज कैपिटल। तो फातिमा के तो 5,000 आ गए, राधा के 16,600 और मेरी के 13,400 रुपये, जो हमने ऊपर निकाल के देख रखे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 32वां प्रश्न कहता है कि क, ख व ग एक फर्म की साझेदारी में लाभ विभाजन क्रम से 3:2:1 के अनुपात में करते हैं। हालांकि ग के लिए क एवं ख ने न्यूनतम 8,000 रुपये की स्थिर गारंटी दी हुई है। यानी ग को गारंटी कितने रुपए की दी है? 8,000 रुपये। किसने दी? क ने और ख ने, दोनों ने दिए। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2020 को लाभ 30,000 होता है। लाभ कितना होता है? 30,000 रुपये। लाभ हानि विनियोग खाता तैयार करें जिसमें प्रत्येक साझेदार के लिए अंतिम प्राप्य राशि का संकेत हो। यानी कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम लाभों का जो विभाजन है वो देख लेते हैं। तो जो ग को शायद क और ख ने कितने के लिए गारंटी दी है?
8,000 रुपये गारंटी दी, और इसमें कुछ नहीं कहा गया है कि जो लाभों की कमी होगी उसको क और ख किस अनुपात में वहन करेंगे। तो हम ये मानेंगे कि क और ख अपने लाभ विभाजन अनुपात में ही वहन करेंगे। किस अनुपात में? 3:2 में। चलिए देखते हैं। ये तो आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। जो लाभ है वो 30,000 में हमने दिखा दिया। अब जो लाभ होगा उसको हम जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए के, बी के और सी के। तो ए का कितना दिखा रखा है? 13,200, बी का 8,800 और सी का 8,000 रुपये। तो ये आया कैसे? तो इसका नीचे मैंने वर्किंग नोट बना रखा है। चलिए सबसे पहले देखिए लाभ कितना है? 30,000 रुपये। सबसे पहले गए का निकालेंगे, क्योंकि जिसको गारंटी दी जाती है सबसे पहले उसका हिस्सा निकालते हैं। तो इसका हिस्सा हो गया 30,000 गुणा 1/6, 5,000 रुपये। गारंटी कितने की दे रखी है? 8,000 की। कितने की? 8,000 रुपये की। तो 8,000 रुपये में तो 3,000 कम रह गए। कितने कम रह गए? 3,000। और 3,000 को कौन वहन करेगा? क वहन करेगा और ख वहन करेगा। किस अनुपात में? अपने लाभ अनुपात में। 3:2 मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है ना। तो देखिए नीचे मैंने लिख रखा है कि एड क वहन करेगा 3,000 गुणा 3/5, 1,800 रुपये वहन करेगा, और ख वहन करेगा 3,000 गुणा 2/5, 1,200 रुपये। तो इसके गए के हिस्से में तो कितने आ गए? 8,000 रुपये आ गए। अब कि क ने जो वहन किया वो क के लाभ में से घट जाएगा, और ख ने वहन किया वो ख के लाभ में से घट जाएगा, ठीक है ना। देखिए कि क का लाभ, तो क का लाभ हो गया 30,000 गुणा 3/6, 15,000 रुपये, ठीक है। और गै को भुगतान इसने किया था कितना? 1,800 रुपये। 1,800 रुपये घटाने के बाद इसके हिस्से में कितने आ गए? 13,200 रुपये। और ख का लाभ है तो 30,000 गुणा 2/6, 10,000। और इसने गै को कितना भुगतान किया, कितना वहन किया, उसके लाभों की कमी को 1,200 रुपये। तो इसके हिस्से में कितने आ गए? 8,800 रुपये। तो हमने देखा कि कै के 13,200, गै ख के 8,800, और गै को गारंटी दी गई थी 8,000 की, इसलिए गै के हिस्से में 8,000 रुपये आ गए। और तीनों को हमने यहाँ दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। यहाँ दिखा दिया कि ए का 13,200, बी का 8,800 और सी का 8,000 रुपये। और दोनों की जोड़ कितने आ गई? 30,000 रुपये आ गई, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करके दिखाएंगे। अगला जो प्रश्न संख्या 33 है वो क्या कहता है? चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं इसको कैसे होता है। अरुण, बॉबी और चिंटू एक फर्म में साझेदार है। किस अनुपात में? 2:2:1 में। लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। साझेदारी विलेख की गारंटी के अनुसार कंपनी का लाभ कुछ भी हो, किंतु चिंटू को कम से कम कितना प्राप्त होगा? 60,000। यानी चिंटू को लाभों की गारंटी कितनी दी गई है? 60,000 रुपये की दी गई है, ठीक है। चिंटू के खाते में ऐसी गारंटी की कोई भी अतिरिक्त अरुण के द्वारा वहन की जाएगी। यानी ये लाइन ध्यान से पढ़िए कि चिंटू को जो 60,000 रुपये की गारंटी दी गई है उसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो कौन वहन करेगा? सिर्फ अरुण वहन करेगा, बॉबी कुछ भी वहन नहीं करेगा, ठीक है। एक लाभ एवं हानि विनियोग खाता तैयार करें जो साझेदारों के बीच लाभ के वितरण को दर्शाता है। यदि ये मान लीजिए कि वर्ष 16 के लिए लाभ 2.5 लाख और 3,60,000 रुपये हो। यानी दो कंडीशन दे दी। एक स्थिति ये है कि जब लाभ 2.5 लाख रुपये, और एक स्थिति है कि जब लाभ 3,60,000 रुपये। तो दोनों स्थिति में हम देख लेते हैं। तो देखिए 3 साझेदार थे, अरुण, बॉबी, चिंटू। इनका लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1। चिंटू को कितनी गारंटी दी गई? 60,000 रुपये की। यानी 1/5 हिस्से के लिए कितनी गारंटी है? 60,000 रुपये की। और अगर चिंटू के लाभों में कोई कमी रहती है तो कौन वहन करता है? अरुण वहन करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च फॉर 2016। 31 मार्च नहीं है, लिख देते 31 मार्च होती तो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, पहली स्थिति थी 2.5 लाख रुपए लाभ की स्थिति में, और दूसरी स्थिति थी 3,60,000 रुपये के लाभ में, ठीक है ना। तो इस प्रॉफिट को हमने टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अरुण के 90,000, बॉबी के 60,000 और चिंटू के 60,000 रुपये। 90,000, 1 लाख और 60,000 रुपये। तो इसमें हमने देखा था कि चिंटू के लाभों में जो कमी होगी उसे कौन वहन करेगा? अरुण वहन करेगा। तो चिंटू के तो देखिए कितने दिखा रखे हैं? 60,000 रुपये। और बॉबी, अरुण के कितने आ रखे हैं? 90,000। और बॉबी ने कुछ भी वहन नहीं किया तो बॉबी के कितने आ रखे हैं? 1 लाख रुपये। ये आए कैसे? तो इसका नीचे मैंने वर्किंग नोट बना रखा है, वर्किंग नोट से समझते हैं। सबसे पहले लाभ कितना है? 2.5 लाख रुपये। तो जिस साझेदार को गारंटी दी गई है उसका हिस्सा निकालते हैं। तो चिंटू का लाभ 2.5 लाख गुणा 1/5, 50,000 रुपये। गारंटी कितने की थी? 60,000। कम रह गई तो कम राशि कौन वहन करेगा? अरुण वहन करेगा। तो एड अरुण वहन करेगा कितने? 10,000 रुपये। तो इसके कितने हो गए? चिंटू के 60,000 रुपये हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बॉबी कुछ भी वहन नहीं करेगा तो बॉबी के हिस्से में कुछ भी नहीं घटाएंगे, अरुण वहन करेगा ये 10,000 रुपये जो
चिंटू को दिए गए। तो अरुण का लाभ 2.5 लाख गुणा 2/5 कितने आ गए? 1 लाख। और इसने चिंटू को कितना भुगतान किया? 10,000। तो इसके हिस्से में लाभ कितना आ गया? 90,000 रुपये। और बॉबी है तो बॉबी कोई भी राशि वहन नहीं करेगा, तो बॉबी का लाभ सीधा निकाल दिया, 2.5 लाख गुणा 2/5 1 लाख रुपये। तो हमने देखा कि अरुण के 90,000, बॉबी के 1 लाख और चिंटू के 60,000 रुपये लाभ के आ गए। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी कि जब लाभ हो 3,60,000 रुपये, कितना हो? 3,60,000। तो सेकंड कंडीशन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3,60,000 रुपये। तो अरुण के 1,44,000, बॉबी के 1,44,000 और चिंटू के 72,000। गारंटी कितने की थी? 60,000 रुपये की। लेकिन लाभ अधिक होने के कारण लाभ कितना है? 3,60,000। तो 3,60,000 गुणा 1/5 हमने किया, तो इसके हिस्से में कितने आ गए? 72,000। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब न्यूनतम लाभों की जो गारंटी दी गई है, यदि उससे ज़्यादा जिस साझेदार को गारंटी दी गई है उसके हिस्से में लाभ आता है, तो पर्सन को सामान्य लाभ यानी विभाजन अनुपात में लाभों को बांटकर हल कर देना है। यदि जिस साझेदार को गारंटी दी गई है उसके हिस्से में गारंटी की राशि से कम राशि हिस्से में आती है उसके, तो जो कमी है उसको जो गारंटी देने वाले साझेदार है वो वहन करेंगे, जो इसे हमने ऊपर देख लिया। ठीक है। तो ये प्रश्न तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लाभ कितना है? 3,60,000 रुपये। चिंटू का लाभ निकाला हमने, 3,60,000 गुणा 1/5 कितने आ गए? 72,000। गारंटी कितने की थी? 60,000 रुपये की। ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरुण का लाभ 3,60,000 गुणा 2/5 हल करने पर 1,44,000। बॉबी का लाभ 3,60,000 गुणा 2/5 हल करने पर 1,44,000 रुपये, और उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो काफ़ी हमने करके देख लिया, जिसमें साझेदारों को न्यूनतम गारंटी या आश्वासन वाले जो पर्सन है वो हमने करके देख लिए। आज की क्लास में यदि आपको किसी भी पर्सन में टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।